हरे कृष्णा। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। आहा हा। वास्तव में भगवान लक्ष्मी नारायण ही, कृष्ण राधा कृष्ण ही सबके माता पिता हैं, सबके। आज मानो, कल मानो, इस जन्म में मानो और 50 जन्म लेके मानो, ये तो मानना ही पड़ेगा। और जिस दिन ये मान लोगे उसी दिन PhD हो गई। बोलो जय जय श्री राधे। शुरुआत ही यहाँ से होती है कि जिस दिन आपने ये मान लिया कि राधा कृष्ण ही, लक्ष्मी नारायण ही मेरे माता पिता हैं, हा, उसी दिन हमारी भक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी। हम ये समझने लग जाएंगे कि माता पिता वो हैं तो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है उनके प्रति। जो माता पिता स्वरूप में लक्ष्मी नारायण हमारे साथ रह रहे हैं, हमारा उनके प्रति कर्तव्य क्या है। इस दृष्टि से संसार में हमारे जो माता पिता हैं वे साक्षात लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं, साक्षात समझ लीजिए। अतः पुत्र का कर्तव्य है कि वह माता पिता की सेवा में संलग्न रहे। कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं ऐसे ही पैदा हो गया, ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, तुझे इस धराधाम पर लाया गया है तो कुछ कर्जे थे तेरे ऊपर, उन्हें चुकाने के लिए तुझे मनुष्य योनि प्राप्त कराई गई, मनुष्य का जन्म मिला और जन्म देने वाले माता पिता वो तेरे सहायक बने उन कर्जों को चुकाने के लिए। और जो सहायक बना उसका भी कर्जा तेरे ऊपर है, उसको भी चुकाना होगा। पुत्र का कर्तव्य है कि वो माता पिता की सेवा में लगा रहे। असली पुत्र वे होते हैं जो शरीर आदि को अपना नहीं मानते। ये जो शरीर है, कहते हैं ना कि अरे तुमने किया क्या मेरे लिए, पुत्र कहता है, आजकल यही होता है, तुमने मेरे लिए क्या किया, पाला पोसा बना कर दिया, ये तो सब माँ बाप करते हैं, मेरे लिए क्या किया। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के जो पुत्र हैं वो कभी माता पिता के ध्येय को नहीं समझ पाएंगे। आगे जब वो माता पिता खुद बनते हैं तब भी वो भ्रमित रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर उनका कर्तव्य उन्होंने कभी निभाया ही नहीं, तो उनकी औलाद उनके साथ कैसे निभा पाएगी बताइए। परंपरा नष्ट हो जाती है। भगवान भगवद गीता में जैसे कहते हैं वर्ण संकर उत्पत्ति, उन्हें वर्ण संकर ही कहा जा सकता है। जो अपनी संस्कृति को या अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जान पाते वो वर्ण संकर ही मान लो उन्हें किसी तरीके से, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, बस वो पैदा हो गए, वो एक भार है इस भूमि के। परंतु भगवान ने उनको मौका दिया, माता पिता को साधन बना के मौका दिया कि इस जन्म में आकर के तू भगवत धाम का रास्ता खोज सकता है, मेरे पास वापस आ सकता है। क्योंकि शरीर माता पिता से ही पैदा होता है। शरीर चाहे कैसा भी हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, अथवा कारण ही क्यों ना हो, उन सब पर माता पिता का ही अधिकार मानते हैं, अपना नहीं। मनु ने भी कहा है कि पुत्र तीर्थ, मनु जी ने कहा है मनुस्मृति में कि पुत्र जो है तीर्थ व्रत भजन स्मरण आदि जो भी कुछ शुभ कार्य करे वह सब माता पिता के ही अर्पण करना चाहिए। पुत्र का लक्ष्य है कि अगर वो सेवा भी कर रहा है, भगवान की भी सेवा कर रहा है, या तीर्थ यात्रा कर रहा है, या दान कर रहा है, या हवन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका फल वो माता पिता को अर्पण कर दें। जैसे हमारे यहाँ भगवत गीता में भगवान कहते हैं यत करोसी यत नासी, जो भी कुछ करता है तू मुझे अर्पण करते हुए कर। हा। उसी तरीके से जब मैं माता पिता को भगवान के रूप में मानता हूँ, जिनके द्वारा मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है, वही मेरे माता पिता, वही लक्ष्मी नारायण, वही राधा कृष्ण के रूप में हैं,
तो माता पिता को समर्पण करते हुए आप करिए, बड़ा जरूरी है। माता पिता जीवित हों तो तत्परता से उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके चित्त की प्रसन्नता लें और मरने के बाद उनको पिंड पानी के श्राद्ध तर्पण से उनका वो सब क्रियाक्रम भी हमें करना चाहिए। ये पुत्र का कर्तव्य है, ये पुत्र का कर्तव्य है। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के वसहि अमर पतेन। पुत्र को हमेशा भगवान राम की तरह अपना हृदय रखना चाहिए, राम की तरह अपना आचरण बनाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी अवस्था हो, उस समय मेरी जो स्थिति है वो कैसी हो, भगवान राम की तरह है। किसी भी अवस्था में क्या सोचे कि भगवान राम ऐसी स्थिति में क्या करते, मैं क्या करूं। हर परिस्थिति में वो भगवान की तरह से, भगवान ने रामायण के अंदर हमें वास्तविक परिवार क्या होता है, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, पिता क्या होता है, माता क्या होती है, भगवान राम ने आकर के इस अवतार में हमें बताया और अपने आचरणों के द्वारा, ये नहीं कि कह दिया और किया नहीं, करके बताया, करके दिखाया। तो हमारे हृदय में वही चीज़ होनी चाहिए। भगवान राम अगर ऐसी स्थिति में होते तो वो क्या करते। तो पुत्र माता पिता की कितनी ही सेवा करे तो भी वो माता पिता के ऋण को नहीं चुका सकता है, नहीं चुका सकता। कारण कि जिस मनुष्य शरीर से अपना कल्याण हो सकता है, जीवन मुक्ति मिल सकती है, भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, भगवान का मुकुट मणि बना जा सकता है, इतना ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है, वह मनुष्य शरीर हमें माता पिता ने ही तो दिया है। उसका बदला पुत्र कैसे चुका सकता है, कैसे चुका सकता है, कभी नहीं चुका सकता। उस पे अगर प्रश्न आ जाए कि माता पिता की सेवा का तात्पर्य क्या है, उस पे अगर प्रश्न आ जाए, कुछ लोग जैसे पूछते हैं कि जब देखो तब यही कहा जाता है माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा का आखिर तात्पर्य क्या है। मैं नौकरी करने जाता हूँ, सब कुछ खाना पीना दे रहा हूँ, और क्या सेवा करूं मैं उनकी, मेरे पास समय ही कहाँ है कि मैं उनके चरण दबाऊं या मैं उनसे ये पूछूं कि तुम्हारी इस हालत क्या है, तुम बीमार हो या तुम्हें पानी की आवश्यकता है कि तुम्हें खाना की आवश्यकता है। मेरे पास समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। हाँ, माता पिता मेरे साथ रहते हैं, वह इतना ही सब रह गया है। क्यों रह गया है? क्योंकि हमारे अंदर ये आदतें बनती जा रही हैं कि माता पिता की स्थिति सिर्फ यहाँ तक ही है कि उन्हें बस रोटी दे दीजिए और वो तुम्हारी मुंह की तरफ देखते रहें और तुम उन्हें खाना पीना दो और राधे राधे अपने ड्यूटी पे जाओ, आके शाम को बच्चों के साथ बैठ जाओ और वो जहाँ है तैसे वैसे बने रहें। बीमार हो जाएं तो घर में कह दो कि जाके दवाई दिलाना ना इनको, और दवाई के पैसे नहीं है तो इनसे पूछ लेना तुम्हारा पिछला कुछ रखा हुआ है तो दे दो, आज बड़ी दिक्कत आ गई है हमारे लिए। ऐसा नहीं है। तो माता पिता की सेवा का तात्पर्य क्या है, क्वेश्चन उठता है, प्रश्न किया गया। तो माता पिता की सेवा का तात्पर्य है कृतज्ञता में। हमें माता पिता के लिए कृतज्ञ रहना है, कृतज्ञ। माता पिता ने बच्चे के लिए जो कष्ट उठाए हैं, जो कष्ट सहे हैं, कुल में परंपरा को चलाने के लिए, आगे पूर्वजों का कर्जा मुकाने के लिए, है जी, पितृ, वो कहते हैं पितृ ऋण जो होता है, परंपरागत जो ऋण आ रहा होता है कि जैसे मेरे पिताजी का जो ऋण है मेरे ऊपर, और वो कैसे चुके,
तो मैं अगर पुत्र की उत्पत्ति करूंगा, पुत्र पैदा जो होगा, तो उसको भी तो उस परंपरा से मुझे अवगत कराना होगा, जिससे कि ये परंपरा आगे चलती रहे, कि वो पितरों को श्राद्ध वगैरह जैसे होता है वो पिंड पानी देता रहे, जिससे कि पितृ लोग क्या होते हैं, खुश रहते हैं। आज बड़ी भयावह स्थिति है। आज का जो समय है इतना भयावह हो गया है, जिधर देखो न परिवार का कोई व्यक्ति उसके साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस तरीके की महामारी हम तो किताबों में पढ़ते थे, हमने कभी नहीं देखा। हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है कि महामारी ऐसी होती है। हमें नहीं पता, अगर हमारे अबोध के समय कोई महामारी आई हो, हमें नहीं पता, हमें ज्ञात नहीं है। हमारे माता पिता ने हमें कोई ऐसा संदेश, हमें इतना दुखी कभी नहीं, दुख की बातें हमारे साथ कभी शेयर नहीं करी। जो भी दुख आए उन्होंने स्वयं सहन किए, और आगे भी माता पिताओं का ये लक्ष्य बनता है कि पुत्र पुत्रादि को कभी भी वो यही चाहते हैं कि उनको कभी दुख की अनुभूति ना हो। वो सारे दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं, सारे दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं। कैसे हम माता पिता का ऋण चुका सकते हैं, बताइए? कैसे हम ये कह सकते हैं कि हमने माता पिता की पूरी सेवा कर दी? कभी पुत्र उनका ऋण नहीं उतार सकता है। माँ ने पुत्र की जितनी सेवा की है उतनी सेवा पुत्र कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। कहने को अगर कोई पुत्र ये कह भी दे कि माँ तू कहे तो मैं अपनी खाल से तेरी जूती बनवा दूंगा, अरे तो बाबरे, तूने ये कह के भी कौन सी बड़ी बात कर ली? ये खाल भी, ये चमड़ी भी तो किसने दी है तुझे? अरे तेरी माँ के द्वारा ही तो ये चमड़ी तुझे प्राप्त हुई है। अगर तू इस चमड़ी से उसकी जूती भी बनवा देगा तो कौन सा बड़ा कार्य कर देगा? कुछ और सोचना होगा, कुछ और करना होगा। ये सिर्फ बातें करने की होती हैं। भाव में व्यक्ति को अंधा नहीं होना चाहिए। भाव में व्यक्ति को सामने वाले के भाव को समझते हुए उसकी सेवा करनी चाहिए, ना कि भाव में अंधा हो जाए, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। पिताजी ने कहा, बेटा तुम मुझे कितना प्रेम करते हो? पापा मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं इतना तुम्हें प्रेम करता हूं। पिता ने कहा, बेटा चल कोई बात नहीं, तू अभी जरा एक गिलास पानी दे, मुझे प्यास लगी है। तो पुत्र कहता है, पिताजी आपको पता है कि मैं अभी भी ड्यूटी से आया हूं और आके बैठा ही हूं, घर में मैंने नौकर रखे हुए हैं, क्या तुम उनसे पानी नहीं ले सकते? तो पिता के हृदय पे क्या बात बीतेगी? वाह 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 वाह, अभी कहता था मैं जान दे दूंगा और एक गिलास पानी के लिए कह रहा है कि तुम नौकर से नहीं ले सकते थे। वाह रे कलयुग, वाह रे तुम्हारी कलयुगी सेवा। तो माता पिता का कर्ज हम कैसे मुका सकते हैं? कैसे? आगे हमारी जो संतानें आ रही हैं, अगर हमने अगर सेवा करके उन्हें नहीं दिखाया, हमने अगर माता पिता की सेवा नहीं करी, तो आगे की परंपरा कैसे चलेगी? हम उनके अंदर घृणाएं भर रहे हैं, घृणा। उन बच्चों का फिर क्या दोष होगा जो आगे चल के उन्हें यही नहीं पता होगा कि दादा मर गया तो पता नहीं कौन था, हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य था। जब पिता ने ही कोई कर्तव्य नहीं किया तो पोता क्या कर्तव्य को निभाएगा? केवल देने का अभिमान ही किया है। व्यक्ति हमेशा अभिमान करता है कि मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, मैंने इनको इतना किया, वो अभिमान करता है। ऐसे ही शरीर खास पिता का अंश है। ये जो शरीर है हमें जो प्राप्त हुआ है, ये पिता का अंश है। माता पिता के अंश द्वारा ही हमारा ये शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर से हमने इस तरीके की सेवा, माता मैं तेरे लिए जूते बनवा दूंगा, पिता मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, अरे ये सब तो उन्होंने ही दिया हुआ है, इसलिए थोड़ी तुम्हें दिया ये शरीर के तुम जान दे दो और जूती बनवा दो। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। पिता के उद्योग से, माता पिता के उद्योग से ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है। उन्होंने बड़ी मेहनत से,
बड़ी मेहनत से किस किस तरीके से मेहनत करी होगी, किस किस तरीके के वातावरणों से वो निकले होंगे, कैसे कैसे लोगों की बातें सुनी होंगी, कहाँ कहाँ रहे होंगे, कहाँ कहाँ तुम्हें रखा होगा। एक बच्चा से पूछा किसी साधु ने, बेटा तुम कैसे आए इतनी दूर से, तुम तो अमेरिका रहते हो, तुम यहाँ दिल्ली कैसे पहुँचे? तो बालक बोला, बाबा जी मुझे कुछ नहीं पता कैसे पहुँचा, मैं तो माँ की गोद में बैठा था माँ की गोद में बैठा और मैं पहुँच गया, मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे करके लाई, कहाँ से लाई, कहाँ बिठाया, कहाँ खड़ा किया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो माँ की गोद में था, माँ की गोद में आ गया। उसे नहीं पता कितने कष्ट हुए, कहाँ चलना पड़ा, कहाँ कूदना पड़ा, कौन से हवाई जहाज में बैठना पड़ा, कहाँ पे भागना पड़ा, उसे कुछ नहीं पता। ऐसे माता पिता को लेकर के हम अगर सोचते हैं कि माता पिता की सेवा का तात्पर्य क्या है, क्या खाना पीना, परिवार बनाना, मर जाना यही कर्तव्य है हमारा? हमें समझना होगा। आज अगर इतनी कलह और इतनी क्लेश, इतनी आपदाएं, इतनी महामारी, बीमारियां अगर बढ़ रही हैं तो उसका कारण ही ये है कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, हमारा जो कर्तव्य है हम उसे भूल रहे हैं, हम अपने भाई को भाई नहीं मान रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बस अपने तक सीमित हो गए हैं। जब हम अपने तक ही सीमित रहेंगे तो कल को क्या होने वाला है हमारी बाजू में, इधर और इधर, इसका हमें आभास नहीं है। अभी जाग जाओ, जो हमारी संस्कृति है उसे हमें अपनाना होगा और वो घर से ही शुरू करना होगा। अगर मेरे अंदर माता पिता के प्रति श्रद्धा और भाव शास्त्रों के आधार पर जागृत हो जाए तो ये सत्य है कि मैं घर से निकल के बाहर मोहल्ले को भी देख पाऊंगा, फिर मोहल्ले से निकल के अपने इस कॉलोनी को भी देख पाऊंगा और कॉलोनी से निकल के मैं अपने देश को भी देख पाऊंगा, सब कुछ देख पाऊंगा। क्योंकि माता पिता की जो सेवा का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा उससे हमारी बुद्धि तीव्र होगी, हमारे नज़रिए बदल जाएंगे, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे जीवन में सब कुछ चेंज होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि माता पिता की सेवा की बात ही कुछ अलग है। तो उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता कि माता पिता की सेवा के लिए हमें क्या करना चाहिए। अतः केवल माता पिता की सेवा करने से, उनकी प्रसन्नता लेने से वह ऋण अदा तो नहीं होता। मान लो अगर कोई व्यक्ति माता पिता की इतनी सेवा करे कि माता पिता बड़े खुश हैं, माता पिता बड़े खुश हैं, क्योंकि उन्हें तो खुश होना ही है, क्योंकि वो अपने पुत्र को या पुत्री को कभी दुखी देख ही नहीं सकते। अगर थोड़ा सा प्रेम से भी हम बोल देते हैं, हा, ऑफिस से कोई आया है पुत्र और पिता देख रहे हैं मेरा पुत्र आया है, और पुत्र हंसता हुआ घर में घुसे, पिता को तो वो स्वर्ण लड्डू प्राप्त हो जाता है, मेरा पुत्र आज बड़ा खुश है, वो इतना प्रसन्न हो जाता है। माता के पास पहुंचा था, माता को प्रणाम कर रहा है और बड़ा खुश है, तो माता अपने आप से ही उससे कुछ नहीं कहने वाली, तो बड़ी खुश हो जाती है, मेरा पुत्र खुश है। बस इतनी उसकी खुशी में ही माता पिता की खुशी है। तो माता पिता की सेवा करने से अगर उन्हें कोई प्रसन्नता प्राप्त होती है तो उनका ऋण अदा नहीं होता, हमें ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। पर हाँ, ऋण माफ हो जाता है, वो आपको अपने ऋण से मुक्त कर देते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि ये मेरा पुत्र, हे नाथ आप इसको बल बुद्धि विद्या प्रदान करना, जिससे कुल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपके श्री चरण कमलों में ले जाए। तो ऐसे पुत्र की बड़ी ज़रूरत है और ऐसे संस्कारों की हमें बड़ी ज़रूरत है। हमें चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम अपने माता पिता को खुश रखें। अगर माता पिता को खुश रखते हैं तो भगवान भी बड़े खुश रहते हैं और हमें सहज और सरलता से भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो हमें समझना होगा कि भक्ति अगर हम कर रहे हैं और घर में सब दुखी हैं, माता पिता दुखी हैं, पुत्र पुत्रादि सब दुखी हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। गृहस्थ का पहला धर्म ही ये है कि वो ग्रह कलेश को ख़त्म करे
और ग्रह क्लेश तभी खत्म होगी जब मेरा मन, मेरा दिल जो है हरि नाम में लगा हो, कर्म मेरे घर में लगे हों, बाहर लगे हों, कहीं पे भी लगा हो, मेरी बुद्धि बाहर के कामों में लगी हो, दिल में भगवान हो। और अक्सर क्या होता है कि दिल में तो सारी दुनिया बसी रहती है और बुद्धि में भगवान बसे रहते हैं। तो ये वही बात हो गई कि ढूंढने कहीं और गए थे, मिला कहीं और। हम सोचते हैं कि भगवान प्राप्त हो जाएंगे बुद्धि के द्वारा। बुद्धि से कभी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, कभी प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ज्ञानी मुझे प्रिय बहुत है, ज्ञानी प्रिय है, पर प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। भक्त्याम माम अभी जानाति, भक्ति ही मुझे जान सकता है, भक्त के हृदय में ही मैं वास करता हूँ। तो भक्ति में समर्पण है भैया। इसी प्रकार जब तक समर्पण नहीं होगा तो हृदय भगवान को दे दो और बुद्धि से दुनिया को ले लो। आहा, तो भगवान साक्षात भगवान के रूप में माता पिता तुम्हारे घर में हैं। अगर नहीं है किसी के माता पिता तो उन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम आगे की चर्चा में बात करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु